जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ना किरपा करना, कोई भी गलती होगी होवे जाने अनजाने च सानू माफ कर दो। अपने बच्चों नू सीधे रस्ते लगाए रखना गुरु जी। मेहर करो, चढ़दियां कलावां विच रखना। जय गुरु जी। शुकराना। हे सच्चे पातशाह मेहर करना। शुकराना। जय गुरु जी। तो मैं बहुत प्यारा एक मैसेज देना चाहती हूँ आज गुरु जी। मुझे नहीं पता कि वो किसके लिए मैसेज है। वैसे तो देखा जाए जो गुरु जी की संगत है वो उन मैसेज सबके लिए है। तो शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि किसी को मेरी बात अच्छी लगती है या नहीं लगती, पर मुझे इतना पता है कि जो आप समझाते हो वो बहुत अच्छा होता है। शुक्राना। कल मैं फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रही थी, तो जैसे कि काफी संगत जुड़ी होती है, किसी संगत ने लाइक करा होगा या किसी के नॉन में होंगे, मुझे नहीं पता। मैं किसी संगत का नाम नहीं लेती हूँ फिलहाल लाइव में आकर, और ना ही लेना चाहिए। तो क्या होता है कि जब मैं वो वीडियो देख रही होती हूँ, उन्होंने गुरु जी का दरबार बनाया होता है। दरबार बनाया होता है किसी बैंकट, धर्मशाला या होटल, मंदिर, मुझे नहीं पता। स्टेज बन रही होती है, गुरु जी की कलियां लगा रखी हैं, वहां पे स्वरूप नहीं था गुरु जी का। और वो अंकल गुरु जी के किसी चैनल, जो हम ग्रुप बनाते हैं फेसबुक के ऊपर, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है वैसे ही एक ग्रुप था, उसमें अंकल ने टैग करके उसमें अपनी वीडियो बनाई। स्टेज के ऊपर जूते पहन के। ठीक है, गुरु जी की अभी गद्दी नहीं लगी है, पर आपने डेकोरेशन स्टार्ट कर रखी है गुरु जी के, और आप लिख भी रहे हो कि गुरु जी का सत्संग है, कैसा लग रहा है दरबार, आप सब बताएं। और आप जूते पहन के उस जगह पे, उस दरबार पे जो स्टेज जमीन से ऊंचा बनाया गया, वो बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नीचे फर्श पे था, नहीं, वो टेबल के ऊपर स्टेज था। और अंकल शूज पहन के ऊपर, शायद जो लाइव संगत सुन रही है, देख रही है, उन्होंने भी वो वीडियो देखी हो, शूज पहन के बड़े स्टाइल से अंकल वीडियो बना रहे हैं। वो किसी ग्रुप में दोबारा मेरे को वो वीडियो दिखी तो मैं याद करके वो दोबारा शेयर भी करूंगी इस ग्रुप के अंदर भी, ताकि आगे से आगे आप सब शेयर करो, मैसेज पहुंचाओ। आप उस चीज में किसी ने मैसेज भी करे हुए थे, जो गुरुजी संगत वाले हैं उनको फील होता है, बाकी सब तो ठीक है, कोई फालतू का हम टाइम पास करने के लिए वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह सब लाइक करते रहते हैं। वो लाइक करवाने का तरीका होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। ना हमें मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए किसी का, ना कोई फॉलो चाहिए। जो बात मेन पॉइंट है, आप गुरु जी के स्टेज के ऊपर शूज पहन के चढ़ रहे हो, क्यों चढ़ रहे हो आप? और आप ये लिख के भी डाल रहे हो कि यहाँ पे गुरुजी का दरबार लगना है। माना कि दरबार नहीं लगा, फूलों की पूरी डेकोरेशन हो चुकी है, झूमर कलियां बन चुकी हैं, सिर्फ वहां पे गद्दी ही लगनी रह गई थी। तो आप उस जगह के ऊपर शूज पहन के, तो अगर आप गुरुजी संगत से हो, आप गुरुजी को मानते हो प्यार से, रिस्पेक्ट से, आप अपनी एक वीडियो बना रहे हो, वो वीडियो आप कहीं और भी बना सकते हो, बहुत सारी दुनिया में जगह है। आप उस जगह पे खड़ के वीडियो मत बनाओ जहां पे गुरुजी की स्टेज लग रही है, और वो भी शूज पहन के। जब स्टेज लग जाए, खूब वीडियोस बनती हैं, हम भी बनाते हैं, पर कम से कम आदर से तो बनाओ। जो आप क्या दिखाना चाह रहे हो, वो इधर से घूम के कलियों में से मटक मटक के आप चल रहे हो, एक सिर्फ लाइक, कमेंट और कुछ नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर गुरुजी को लेके, गुरुजी सोशल मीडिया से, ये ठीक है, हम भी अभी लाइव आ रहे हैं, गुरुजी को लेकर आ रहे हैं, गुरुजी का नाम लेके आते हैं, साथ में गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। वो बहुत संगत अब हम करने लग गए हैं। ये नहीं मैं कह रही कि मैं नहीं करती, मैं अभी लाइव प्रूफ बैठी हूं कि कर रही हूं। पर गुरुजी सोशल मीडिया से क्यों दूर रहते थे? गुरुजी को पसंद नहीं था बड़े बड़े इंटरव्यू लेने के लिए, एक अच्छी पोस्ट लेवल पे जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जो चैनल वाले होते हैं, मीडिया वाले, गुरुजी के बड़े मंदिर में, इवन तक कि जब गुरुजी पंजाब में थे, सोशल मीडिया पे डालने के लिए सब आते थे, और गुरुजी साफ मैसेज डलवा देते थे कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं देना, उन्होंने मना कर दो तो उन्होंने भेजो। इवन तक कि वो आज कितने चैनल्स वाले, आप कितनी गिनती नहीं है, कितने फिल्म्स लाइन, कितने जो मीडियाज हो गए, कितने रेस्टोरेंट्स, होटल, हर जगह कहीं ना कहीं आपको गुरुजी को मानने वाले, गुरुजी के फॉलोवर्स मिलेंगे। हम शो करने लग जाते हैं, हम इंसान, तो वो ज्यादातर देखा जाए, आपने फिल्म्स लाइन में किसी की एक फोटो कभी एक कोई स्वरूप डालते हुए दिख जाए तो एक अलग बात है। आज मैंने संजय दत्त का भी एक वो देखा कि क्या कहते हैं, वो डाल रहे थे, क्या कहते हैं, गुरुजी के बर्थडे की वो शुभकामनाएं दे रहे थे सारी संगत को। मुझे आज तक नहीं पता था कि वो संजय दत्त भी गुरुजी को मानते हैं।
तो उनकी फैमिली गुरुजी को मानते, गिनती नहीं है, हम सब दिखा देते हैं। और जो कई ऐसी संगत है जो गुरुजी के बारे में ठीक है, उनको सिर्फ गुरुजी से, इवन तक कि कुछ गुरुजी संगत से पुरानी से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे एक चीज बहुत पहले ही बताई थी, आज से 12-13 साल पहले जब हमारी बात होती थी, ठीक है, कभी आज भी बात होती है। उनका सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ गुरुजी नु मनो, सिर्फ गुरुजी नु मनो, होर किसी नु मनन दी तुहानू लोड़ नहीं है, होर किसी नाल कोई गल करन दी लोड़ नहीं है। जो कोई करदा है ओनू करन दो, करो पर गलत मत करो। मुझे उस वीडियो को देख के कि बहुत गुस्सा आया। मैं स्टेज के ऊपर शूज पहन के मत चढ़ो। इवन तक कि गुरुजी की जो हम आजकल सत्संग के अंदर पालकी निकालते हैं, आदर सत्कार से, गुरुजी का जब आप स्वरूप लेकर घूम रहे हो ना, तो शूज नहीं होने चाहिए, शूज नहीं होने चाहिए, चप्पल पैरों में नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये मत सोचो कि आपके महंगे जूते हैं या नए जूते हैं, कहीं भी रख दो। अगर आपने स्वरूप हाथ में लेना है ना गुरुजी का पालकी के अंदर, तो शूज नहीं होने चाहिए। संगत हजारों 100 की तादाद में होती है, पर जूते पहन रखे होते हैं। जूते पहनने हैं तो साथ साथ चल लो, वो एक अलग बात है पालकी के साथ। अदरवाइज वैसे तो ये रूल होना चाहिए कि शूज पहन के कोई भी गुरुजी की पालकी में ना ही जाए। इसी बात के ऊपर बोलती हूँ कि मेरे साथ हुआ था पिछले 1.5-2 साल पहले हुआ था, जब हम पंजाब गए अप्रैल के महीने में। गुरुजी ने एक टूर बनवाया पंजाब का, घूमने के लिए लगा लो, या सत्संग थे काफी। एक सत्संग के लिए गए थे मम्मी के घर, गुरुजी ने 4-5 सत्संग जगह पे करवाए थे। मुझे नहीं पता, वो गुरुजी की प्लानिंग थी कि जैसे गुरुजी एकदम से प्लान करके चलते थे ना, कभी इस संगत के घर कभी उस संगत के घर, तो ऐसे ही हुआ था हमारे साथ वो सत्संग। तो यहां से हम जब पंजाब पटियाला जा रहे थे, रास्ते में गुरुजी ने काफी जगह पे जैसे स्टे करा। यहां से घर से जब मैं शूज पहनने लगी तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी का स्वरूप लेकर चलना है, नीचे गाड़ी में गुरुजी को बिठाना है, तो मैं शूज वाले हाथ भी नहीं लगा रही और शूज पहन के नहीं जा रही। तो कह रहे क्या करेगी, मैं क्या नहीं ठीक है, मैंने सॉक्स अपनी शूज के अंदर ही डाल ली कि रास्ते में पहनने होंगे तो एक पहन लूंगी मैं गाड़ी के अंदर। तो जूते गाड़ी में पहुंच गए, नंगे पैर बाहर मैं रोड तक गुरुजी को लेके नीचे तक गई। ये मेरे साथ हुआ है सत्संग। तो जब गाड़ी में बैठे, तो अब गाड़ी में तो बैठ ही गई हूँ, रोड पे तो मैं चल नहीं रही, गुरुजी को आगे बिठा रखा है, तो शूज भी मैंने अपने गाड़ी के अंदर ही रख दिए। सबने चप्पल जूते पहन रखे थे, ठीक है जा रहे हैं तो पहनो, अगर गुरुजी का स्वरूप आप ले रहे हो तो नंगे पैर लो। उस टाइम भी मैं मना करती रह गई, पर वही बात है ना, नंगे पैर घूमेंगे, धूप है, पैरों में सेका लग जाएगा। कहने को यह है कि मजाक सा बना रखा है, मैं सही बोलूं, मजाक बना रखा है, करना भी है। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। तो गाड़ी से जब हम उतरते हैं पानीपत हवेली के अंदर, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लंगर प्रसाद खाने के लिए, फिर मैं उस टाइम गुरुजी को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जा रही हूँ, तो एकदम से आता है नहीं अब जूते पहन लूं। फिर मैंने कहा नहीं, जब गुरुजी को लेकर चलना है तो जूते नहीं पहनने। गर्म फर्श था, दोपहर का टाइम था, कोई बात नहीं। जब हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, इतनी फैसिलिटीज हमें इतनी ऐसे नहीं मिली हैं, जो इतना त्याग कर करके गुरुओं ने करा है ना, तो ये आज आराम से हम रह रहे हैं। कल हम बंगला साहिब गए थे, वो मुगलों का सारा वो लिखा होता है इतिहास, ये गुरुओं ने हमारे बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो कोई बात नहीं, पैर ही तो सड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सोच लेंगे अगर रोड पे चप्पल टूट जाए तो भी तो नंगे पैर ही चलेंगे ना, ये सोच लो। अगर यही सोचना है तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ मेरे मन में वाइब्स नहीं आई। मैंने गुरुजी, क्योंकि मुझे गुरुजी दिख रहे थे, मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, आदर सत्कार से अंदर लेके गई। सब चप्पल में थे, जो मेरे साथ गए थे सब चप्पल में थे। मुझे उनको किसी को नहीं सिखाना था, अपनी अपनी भावना, पर उन्होंने स्वरूप भी नहीं लिया गुरुजी का, ठीक है। फिर उसके बाद जी क्या होता है, फिर दोबारा हम कहीं जाते हैं, दूसरी जगह हम जाते हैं, तो फिर नंगे पैर ही बैठी थी मैं गाड़ी में, कोई बात नहीं, 2 मिनट ही गर्म लगता है, बैठे। फिर अंबाला हम हवेली के अंदर रुके, फिर वही नंगे पैर। फोटोज भी हैं इवन तक की मेरी, मैं ये दिखाना चाहती कि मैं नंगे पैर थी। किसी ने मुझे उस टाइम भी बोला था कि शूज चप्पल कुछ पहन लो, आप नंगे पैर। मैंने कोई बात नहीं, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा, मुझे ऐसा गर्म कुछ लग ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। गुरु जी को 3 दिन नंगे पैर लेके डुगरी गए, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप था मेरे हाथों में। पटियाला से फिर डुगरी भी जब गए तब भी नंगे पैर, तब भी यही कह रहे थे सब कि खेत है, गर्मी है, पहन ले। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अगर आप गुरुजी को दिल से मानने लगो ना, गुरुजी के बारे में, अगर आप भगवान की चिंता, क्योंकि पहली बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारा एक दिखावा लगा लो, एक क्या है, मैं अपने लिए भी कहती हूँ, भगवान हमारी चिंता करते हैं, हम इतनी चिंता भगवान की तो कर ही नहीं सकते। अगर जिस दिन हम भगवान की चिंता करने लग गए ना, तो हम ये छोटी छोटी गलतियां करनी भूल जाएंगे। हमारी चिंता इनको होती है, हम दिखावा लगा लो, मैं दिखावा करती हूँ, सब मुझे कहते हैं कि तू दिल से करती है ना तो करा कर, तू ये दिखावा, ठीक है दिखावा ही सही, पर ये अच्छा लगता है कभी कभी, ये मेरा मानना है। लास्ट टाइम मेरी बुआ जी के घर में सत्संग हुआ, घर से नंगे पैर गए, ऑटो में बैठे आराम से, भाई भी था वो भी नंगे पैर था, बाकी सबने चप्पल, क्योंकि उसने बोला दीदी नहीं गुरुजी साथ जाएंगे ना, तो गुरुजी को लेना है तो साथ में, तो नंगे पैर ठीक है। मैंने कहा ठीक है। वहां से आते वक्त ना स्वरूप गुरुजी का बुआ के घर गद्दी लगाई हुई थी, तो बुआ कह रही आज रात को यहाँ रहने दो गुरुजी को, तो मेरे पास स्वरूप भी नहीं है, तो मैं कल भिजवाऊंगी गाड़ी में, कल गुरुजी को सुबह ले आऊंगी। मैंने कहा नहीं हमें दिल्ली लेकर जाना है गुरुजी को साथ, गुरुजी साथ आए तो साथ ही चलेंगे। तो बुआ कह रही कि कोई बात नहीं मॉर्निंग आ जाएंगे, ठीक है। उस टाइम स्वरूप गुरुजी तो साथ ही है ना, पर गलतियां देखो, मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, आते वक्त नंगे पैर, जाते तो मैंने चप्पल पहन ली। उस टाइम एक आंटी है पटियाला में, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, दोनों आंटी ने, दोनों के रेस्टोरेंट्स हैं बाहर हैं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी मुझे काफी टाइम से कि एक बार सब वहां पे आओ गुरुजी को लेकर। तो हमने कहा कि ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं, रात का टाइम हो रहा है। फिर गुरुजी घूमते घूमते, चप्पल मैंने शायद उतार दी थी, शायद याद नहीं है मुझे, कंफर्म नहीं है। तो गुरुजी का स्वरूप मैंने बुआ को बोला ठीक है बड़े वाला रहने दो, मुझे छोटा स्वरूप तो साथ दे दो, क्योंकि हमने होटल में जाना है। शायद मैंने उतार दी, हाँ उतार दी थी। तो होटल के अंदर गए, वहां सब मुझे देख रहे थे, तैयार भी हो रखी है, ऐसी वैसी भी कोई वो नहीं, पर पैरों में चप्पल नहीं है, सब नोटिस कर रहे थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पे भी मुझे कोई भी कुछ भी जज करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे किसी को सच्चाई अपनी वो कुछ भी नहीं वो करना है, क्योंकि ये जो दुनियादारी है ना, ये सब ऐसे ही है, ये एक पर्दा है, ठीक है। मेरा जो पर्दा है ये इन सबको पता है, इनको पता है। तो उस टाइम क्या हुआ, आंटी के हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखी थी, उनके फ्रेंड्स आ रखे थे, पार्टी चल रही थी उनकी, ठीक है, बार है, रेस्टोरेंट है, तो उनके वहां पे चलता है, रात का टाइम भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपनी पार्टी वगैरह कर रखी थी, आंटी वगैरह, हम सबने काफी गुरुजी ने एंजॉय करा, वहां पे ब्लेस भी करा सब संगत को। 1 घंटा हम वहां पे होटल में बैठे। उसके बाद जब आने लगे ना, सब कह रहे एक फोटो भी खींचो, आंटी ने भी बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरे होटल के बाहर खड़ के ना गुरुजी को लेकर आप फोटो खींचो। सबने चप्पल पहन रखी थी। तो आंटी के हस्बैंड ने, स्वरूप जो मेरे हाथ में था ना, तो आंटी के हस्बैंड को मैंने बोला अंकल जी आप भी आ जाओ फोटो में। तो अंकल ने बहुत प्यारी बात करी, कह रहे नहीं मैं उरे ही ठीक हाँ, एक स्टेप नीचे पौड़ी के। अंकल मुझे कह रहे कि ये मैसेज है जो मैं आप सबको बताने चाह रही हूँ। अंकल ने कहा नहीं मैंने ना ड्रिंक कर रखी है। मैंने कहा कोई गल नहीं अंकल, आपने शायद मैसेज गुरुजी के सत्संग नहीं सुने, गुरुजी कभी मना नहीं करते सीगे ड्रिंक वगैरह वास्ते, और तुसी की सोचते हो, तुसी लुक के, वो एक सत्संग भी है। एक अंकल ना लॉकेट उतार के ना रख देते थे साइड में और ड्रिंक कर लेते थे, और फिर जब ड्रिंक कर लेते थे फिर लॉकेट पहन के घर आ जाते थे वापस। तो एक बार उन अंकल को ना, पुराने संगत में से ही बात है, गुरुजी ने कहा की गल तू मैनू ड्रिंक करते वक्त उतार के रख देना है कि तू की सोचदा मैं तेनू देखदा नहींगा। अंकल हंसने लगे, शॉक्ड पहले तो कि गुरुजी को कैसे पता मैंने ड्रिंक करी है कल। तो उस ऐसे ही गुरुजी कहते कि कोई गल नहीं पी लिया करो, मैं कहना मना करे जे, गुरुजी नॉन वेज के लिए भी कभी मना नहीं करते, पर गुरुजी ये कहते जे नहीं खाओगे तो बहुत चंगा हैगा। गुरुजी ये कहते सी, गुरुजी ने कभी किसी चीज, हमारे गुरुजी ने कभी किसी चीज को छोड़ने के लिए आपको बोला ही नहीं है, वहमों से दूर रखा है, ठीक है। पर एक अपनी अंदरूनी फीलिंग्स होती है कि नहीं जोड़े पहनकर गुरुजी को हम पालकी में, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारी भावना तो है, संगत भी आगे लिखती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। ये काफी जो कमेंट्स आते हैं ना, आप क्या जवाब दोगे? आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, या मतलब ठीक है आपने हजारों रुपए की ड्रेस पहन रखी है, अगर आप
गुरुजी को मानते हो ना, आपको ये चप्पलें ड्रेसें कुछ नहीं दिखेगा। गुरुजी कभी ये नहीं कहते थे कि तुम महंगे महंगे कपड़े पाओ इवें तैयार हो, नहीं, गुरुजी कहते थे आंदे हो ना सोने बन के आया करो। तो उन अंकल ने मुझे बोला कि नहीं मैं ड्रिंक कर रखे। मैं कहा अंकल कोई गल नहीं, गुरुजी केड़ा मना करते थे। उन्होंने अपने हाथ में दिखाया ब्रेसलेट गुरुजी का, कह रहे मैं कहा अंकल तुसी की सोचते हो, गुरुजी नहीं देख रहे। कहते नहीं देखो मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप है, ब्रेसलेट है, मैंने पता गुरुजी मेरे ना लगे ने। मैं कहा अंकल जब है तो फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? एक हाथ में आपने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन रखा है, दूसरे तरफ हाथ लगाने को वो बोल रहे हो। कहते नहीं मैंने ना ड्रिंक के नाल ना नॉन वेज भी हो गया, तो मैंने जूते भी पा रखे ने। उन्होंने तीनों चारों ऑप्शन रख दिए थे कि मैंने जूते भी पहन रखे हैं, मैंने नॉन वेज भी खा रखा है, मैंने ड्रिंक भी कर रखी है। तो वो अंदर से ही नहीं चाह रहे थे ना, वो अंदर से ही नहीं चाह रहे थे। बस फोटो मेरे पास आज भी है। अंकल 2 स्टेप नीचे ही खड़े थे। ठीक है, अपनी अपनी भावना है, वो अपनी जगह अच्छा सोच रहे थे कि मैंने नॉनवेज खा रखा है और गुरुजी आए ने तो चंगा नहीं लग रहा। उन्होंने सत्कार जो होता है ना, सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना बहुत करी, इज्जत मान जिसे कहते हैं बहुत। गुरुजी को अपनी गद्दी के ऊपर वहां जो ऑफिस में जहां वो उस पे बैठते हैं ना काउंटर पे, मेन कैश के उस पे गुरुजी को वहां पे विराजमान करा। बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं गुरुजी ने 1-1.5 घंटे वहां सत्संग करा, गुरुजी के स्वरूप को वहां बिठाया और ऊपर से गुरुजी को भोग सब कुछ। तो आंटी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी कि हमारे यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों है। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप गुरुजी को प्रसाद के तौर पे मीठा चॉकलेट वगैरह हम जो है ना वही भोग लगा देते हैं, गुरुजी इसी में ही खुश है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना यह है कहीं पालकी में भी जाते हो ना, जोड़े अपने बाहर रखो, हाथ धो के स्वरूप को लगाओ हाथ, ठीक है। उसके बाद जी पालकी में जाना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। जो अभी गुरुजी को नहीं मानते संगत, वो हमें जब देखते हैं ना तो वो भी कई बार सुना है कि रोड ते तुसी गुलाब दी कलियां खिंडाए फिर रहे हो, तो तुसी चप्पला पा के चल रहे हो। पालकी पहले तो नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पालकी निकालते हो ना, प्रॉपर रोड साफ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारे में जो पालकी निकलते, पालकी उसको कहते हैं। रथ यात्रा किसको बोलते हैं? मीनिंग्स हैं इन सब चीज के, ऐसे नहीं पालकी निकाल दी हमने। सबने देखा है गुरुद्वारे में क्या होता है, 5 प्यारे, पहले क्या होता है कि झाड़ू लग रहा होता है रोड पे, 2 सेवादार रोड पे झाड़ू मार रहे होते हैं, फिर हल्का हल्का छिड़काव हो रहा होता है, फिर उसके बाद गुलाब की गेंदे की जितनी भी फूल की कलियां बिछती हैं रोड पे, फिर 5 प्यारे चलते हैं, फिर उसके पीछे पीछे रथ यात्रा होती है, फिर उसके पीछे पीछे संगत होती है। ये होती है पालकी, को कहते हैं पालकी। ये नहीं कि संगत सारी आगे नाच रही है और गुरु जी का स्वरूप लेके 2 संगत पीछे खड़ी है। गुरु जी को अगर आपने पालकी लेकर चलना भी है ना, तो साथ साथ पीछे भी संगत होनी चाहिए, साइडों में भी होनी चाहिए और बीच में आराम से स्वरूप होना चाहिए। ये नहीं खिंचातानी अधिकार स्वरूप नहीं, रिस्पेक्ट करो बस, दिल से इज्जत मान जिसे कहते हैं ना। ये कुछ नहीं मांगते, ये नहीं कहते मेरे को ये चढ़ावा चढ़ाओ, मेरे को ये खिलाओ, मेरे को वो खिलाओ, नहीं, वो सिर्फ शुक्राना मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। मैसेज मुझे ऐसे लगता है, मेरे मैसेज तो ऐसे होते हैं कि मैं लड़ रही होती हूँ, मुझे लगता है सत्संग के अंदर, पर मुझे गुस्सा आता है ये सब देखकर ना, गुस्सा आता है इन बातों को। जो बातें सुनी हुई है ना, बहुत कुछ है, बस ये है गुरुजी को मानो, इन चीजों में मत पड़ो। गुरुजी बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सिंपल, उनको कुछ नहीं खाना। हम कहते हैं ना कि नहीं ए बना लेंगे, ए भोग लगा देंगे, ए कर देंगे, नहीं, गुरुजी को सिंपल लंगर प्रसाद पसंद है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि गुरुजी आ जाए हैं घर में, गुरुजी का सत्संग है तो खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे
खातिरदारी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए करो, नहीं, सिर्फ गुरुजी मायने रखते हैं। एक और मैसेज है कि जब सत्संग होता है ना, संगत को ये होता है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसने सत्संग करवाया, ऐसे करवाया, उसने तो होटल में करा था, नहीं हमारे पास है हम भी होटल में कर लेते हैं, नहीं वो संगत नहीं आनी चाहिए, नहीं वो संगत आनी चाहिए, नहीं वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, वो वैसी है, नहीं, ये बहुत सारी ना हम शर्तें रख देते हैं अपने आगे। आप सत्संग करवा रहे हो या किट्टी पार्टी करवा रहे हो, ये मैसेज है, एक तरीके से ये मैसेज है। आप सत्संग करवा रहे हो या किट्टी पार्टी करवानी है तो गुरुजी को मत वो करो, उसमें सत्संग करवाना है सिंपल तरीके से, जैसे गुरुजी की संगत करते है वैसे गुरुजी को इज्जत से रिस्पेक्ट करके गुरुजी को इनवाइट करो। ये नहीं तुसी संगत होर नहीं लेके आनी, तुसी होर संगत नहीं लेके आनी, इन्नी संगत लेके आनी हैगी है, तो इतनी संगत हमारी, इतना बजट है नहीं, बर्थडे है तो हम सिर्फ फैमिली वालों को बुला रहे हैं, हम होटल के अंदर कर रहे हैं। ये जो आजकल नए चल गए ना, उसने 5 स्टार कर लिया, हमने भी 5 स्टार में करना है, उसने घर में रखा है सत्संग, हमने भी करना है, उसका ये हो गया तब हमने भी करना है। नहीं, ये मायने नहीं रखती, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। आप गुरुजी को नहीं बुला रहे, आप सत्संग नहीं करवा रहे, गुरुजी तो आएंगे क्योंकि आपने गुरबानी चलाई है, प्लेलिस्ट जो लगाई है, गद्दी लगाई है, गुरुजी आएंगे, वो आपकी सब हरकतें देखेंगे वहां बैठ के। ये आप हम सबकी वो हरकतें देखते हैं, हमारे भाव, ऐसा तो उन्होंने करना ही है सबको, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जेड़ा मेरे दर ते आ गया मैं तो उसनु ब्लेस करना है, चाहे मुड़ के ना आए, मैं उदा पल्ला नहीं छड़ना, उदा हाथ नहीं छड़ना, चाहे वो मैनू छड़ दवे। ये हमारे भोले गुरुजी ऐसे हैं, जो इस दरबार में, गुरुजी के दरबार में एक बार भी जाता है ना, गुरुजी उसे थाम लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको ब्लेस करते हैं। मेरे साथ अभी एक सत्संग हुआ 4 तारीख का, 4 जुलाई का है, 4 जुलाई का है सत्संग। बड़े मंदिर गए क्योंकि जुलाई मंथ गुरुजी बर्थडे सेलिब्रेशन, बड़े मंदिर गए तो मेरा बड़ा मन था, फिर मेरा मन था कि घर की साफ सफाई करूं, मैं साफ सफाई कर दी, काफी काम पेंडिंग चल रहे थे इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रीशियन को बुला के काम करवाया। उसको मैं ना बड़ा कर रही थी कि जल्दी कर मुझे ना जाना है, आज कहीं जाना है। तो क्या होता है जी, बड़े मंदिर गए फ्रेंड के साथ, एकदम से तैयारी, गुरुजी ने बुला लिया, बस बड़ा मैसेज आ रहा सीगा, आजा मैं तेनू बड़े मंदिर बुला रहा, तेनू याद कर रहे हैं, आजा। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि मैं बापू जी को मिलने जाती हूँ, गुरुजी मेरे लिए बापू जी हैं, मैं अपने बापू जी ने अपने पेके जा रही हूँ। मैं ये फील करती हूँ जब बड़े मंदिर जाती हूँ कि मैं अपने पेके आई हूँ, ये मेरी फीलिंग है, मुझे और किसी से नहीं। कोई किस रूप में अपने गुरुजी को मिलने आता है, कोई किस उनमें रूप में देखता है उनको, मैं अपने पेकिया के रूप में देखती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे माँ प्यो भैन भरा सब कुछ ने, सब कुछ। तो गुरुजी ने मिले, दीदार करया, गुरुजी का शुक्राना करया, शुक्राना करके गुरुजी ने लंगर प्रसाद दिया। करते करते हमने बाहर लंगर प्रसाद करा। जन्नत दरबार के बारे में मैंने बहुत सुना है। संगत जैसे बोलती है कि वहां पे जन्नत का दरबार है, गुरुजी के वहां जाते हैं। चलो जी, हमने भी उस दिन सोचा कि रास्ते में एकदम से वाइब्स आई। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं क्या बड़ा सुनिया जन्नत दा दरबार, आज ना आप टाइम नाल हो गए ना फ्री, ते आप जन्नत दा दरबार मत्था टेक के आओगे, सुने आप भी हो आंदे आ। तो मेरी फ्रेंड कह रही ठीक है तो चल लेना। उसके बाद जी क्या होता है कि जन्नत के दरबार के बारे में, बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद करा, बाहर मेन पॉइंट पे आकर आराम से आधा घंटा वहां पे लंगर प्रसाद खड़के करा, गाड़ी के ऊपर रख के, क्योंकि बारिश वाला जैसे था कि सब थोड़ा सा ऐसे, मैंने टिश्यू से गाड़ी अच्छी तरह साफ भी करी, क्योंकि कल को कोई संगत ये ना बोले, गुरुजी को भी तो दिखाना है अपना मुंह, तो कोई संगत ये ना करे कि लंगर खाया तो देखे गड्डी से गंद पा के चले गए। नहीं, पहले तो मुझे बड़ा फील हो रहा था कि नहीं कोई डांट ना दे, वो गाड़ी खोलने अपनी आ जाए, किसी ने पार्किंग है, तो पहले डर भी लगता है। कहते हैं ना कि कुछ गलत करो तो डर भी लगता है। मेरी फ्रेंड कह रही सब खा तो रहे हैं, तो मैंने कहा सब खा तो रहे हैं पर दिल नहीं मान रहा, कभी इस गाड़ी पे सोचूं कभी उस गाड़ी, करते 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 पीछे तक चली गई। एंड में पीछे गाड़ी के वहां पे आराम से लंगर प्रसाद खाया 10 मिनट। मैं पूरे दिन की भूखी थी उस दिन,
खाना सुबह ही बना लिया था, पर खा नहीं पाई थी, घर का बहुत सारा काम उस दिन खिंडा दिया था गुरुजी ने, तो काम भी करना था और बड़े मंदिर भी जाना था मुझे। बस ये था कि गुरुजी सारा काम करके ना बड़े मंदिर चलना है, आज तक तुसी बोले है तो चलना है। चलो सारा काम भी हुआ, घर का साफ सफाई सब कुछ ओके, फुल काम करके तैयार हुई। मैं क्या रोटी नहीं खाई, बच्चों तक खुआती। मैंने 2 रोटी ना पैक कर ली कि वहां खा लूंगी बड़े मंदिर, रास्ते में जाते वक्त ऑटो गाड़ी जो भी बुक करेंगे बैठ के आराम से खा लूंगी। मन करा खाने का आधे रास्ते में, फिर मैंने ना बैग में ही डाल दिया टिफिन। मैंने कहा नहीं, आज गुरु जी से लंगर प्रसाद दे नाल ही खावांगे लंगर प्रसाद। चलो जी, करते करते बड़े मंदिर, भूख भी नहीं लगी खैर गुरु जी की कृपा से। आते लंगर प्रसाद खाया तो एकदम से ना गाय माता आ गई वहां पे। मैंने कहा कि अब ये लंगर की वो करेगी, अब ये तो कोई कैसे कर रहा है। मेरे को एकदम से याद आया कि रोटी हैगी है बैग विच। फिर मैंने वो रोटी प्रसाद खिलाया गाय माता को। तो फिर एक और आई माँ माँ आवाज करते हुए, बड़ा अच्छा सा लगा। मैं कहा गुरु जी ਅੱਜ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਰਸਤੇ में, पर ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ गौ माता वास्ते सीगा। तो शुक्राना है गुरु जी। गाड़ी हमारे आगे ऑटो रिक्शा मैंने करे, वो नहीं जा रहे थे जन्नत के दरबार। ठीक है, वहां पे नहीं होगा रास्ता, मुझे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मैंने किसी संगत से एड्रेस वगैरह मांगा, वो कह रहे यहाँ उतर जाना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। ठीक है, जो भी। एकदम से एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी गुरुजी आगे खड़ी करते हैं। आंटी एक उतरती हैं उसमें से। आंटी कहती हैं कि आंटी हम आपको छोड़ देंगे, आप बैठ जाओ। मैं कह नहीं आंटी हम चले जाएंगे, आप प्लीज। तो हमने कहीं और जाना है। कह रही जहां भी जाना है ना हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा 2 बार मैंने मना करा, तीसरी बार उन्होंने जबरदस्ती करी तो बैठ गए। पहले तो वो कुछ भी नहीं बोले, फिर एकदम से मैंने अंकल से एड्रेस जिनसे मैं मांग रही थी जन्नत के दरबार का बात करी। तो वो कह रहे कि जिस दरबार से आप होके आ रहे हो तो वो कोई कम है जन्नत के दरबार से। मैंने कहा नहीं, ये तो आप मेरे वर्ड्स बोल रहे हो आंटी। सच में मैं कभी भी कुछ लिखती हूँ ना तो मैं जन्नत या जिंदगी कुछ भी ऐसा थॉट लिख के डालती हूँ गुरु जी के उस पे। तो मेरे लिए तो जन्नत से भी बढ़कर है ये दरबार। तो कह रही फिर आप क्यों कंफ्यूजन में हो? मैं कहा मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं, मैंने बहुत संगत से सुना कि जन्नत का दरबार है जन्नत। मैंने कहा आज तक मैंने किसी पुराने संगत के किसी के उससे मुंह से नहीं सुना। ठीक है, तो मैंने अभी सडनली सुना 1 साल 6 महीने के अंदर, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो दर्शन कराएंगे। तो वो आंटी मुझे ना जैसे गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हो, आंटी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा मंदिर से घर ही जाया करो। पहले तो मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने गाड़ी रोकी, ठीक है। फिर उसके बाद जी वो मुझे वहां जाने के लिए मना भी कर रही हैं। फिर एकदम से 7:30 से 8 के बीच में अंधेरा एकदम से आता है आजकल। ठीक है, वो शाम नहीं होती है, सीधा शाम होते ही रात हो जाती है। आजकल ऐसा वेदर हो रखा है। मैंने अपने फ्रेंड को इशारा करा, मैंने कहा शायद गुरुजी चाहते नहीं हम चले, क्यों? क्योंकि लेट हो जाएगा, घर को भी वहां जाएंगे और रात देख रही है। तो वो कह रही है, आंटी कह रही है कि गांव का इलाका टच पड़ता है तो वहां के लोग ना रात को थोड़ा सा आप मत जाओ, और पहली बात तो आप सीधा घर ही जाओ। वो मुझे बार बार मना कर रही थी। ठीक है, फिर वो आंटी कह रही है वो आपको ना मेट्रो छोड़ देंगे, मेरे को भी मेट्रो उतरना है। मैं उनका चेहरा देखूं कि ये देखने में तो ऐसे लग रही है कि इन्हीं की गाड़ी है। वो आंटी कह रही है कि नहीं मैं ना मेट्रो उतर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी आप हमें मेट्रो उतार देना। तो मेरी फ्रेंड भी कह रही, फिर चलो हम मंदिर से मेट्रो तक गए। पहले आज तक ना 4 टाइम, हाँ काउंटिंग याद है कब कब ली है, 4 टाइम शटल सेवा ली है। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी कि शटल सेवा ले, गुरुजी खुद गाड़ी आगे आकर रोक देते हैं। ये जो 4 बार मेरे साथ हुआ है ना, तो ये गुरुजी ने खुद जैसे गाड़ी रोकी है, शायद सत्संग करवाने हो या कुछ जवाब देना हो। मेरे लिए तो यही है, मेरे साथ हर बार ऐसे ही हुआ है। और मुझे याद है कब कब हुआ है, 12-13 साल से ये लगा लो कि याद है एक एक बात भी, क्योंकि ये सत्संग हुए मेरे साथ। वो मैं गाड़ी में बैठी, एकदम से अंकल बोलते हैं आंटी आपको कहाँ जाना है? वो अंकल चुप थे पूरा रास्ता। मैंने कहा अंकल हमें तो इस साइड रहते हैं, हम इस साइड जाना है। कह रहे आप ना उतरो मत, आप बैठे रहो, मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरी फ्रेंड कह रही कि क्या करना है? मैं कहा मेट्रो में इस टाइम तो भीड़ होगी, ऑफिस टाइम है। मैं कहा वैसे भी हम कैब या ऑटो ही करने वाले थे, अब यहाँ से करनी है या आगे से करनी है वो गुरुजी जाने, तो हम बैठे रहते हैं। वो अंकल जब खुद ही कहते हैं ना गुरुजी रास्ता दिखा रहे, चलो। इतने में थोड़ी देर बाद अंकल से बात होती है। अंकल कहते हैं मैं ना 13 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए जोड़े घर में। मैंने कहा ठीक है ओके अंकल जय गुरु जी।
कह रहे पता नहीं क्यों मैं इतने सालों से सेवा पे आ रहा हूँ, आज मेरा मन ना सेवा पे जाने को नहीं कर रहा था। तो हरियाणा की ये बात थी कि अंकल 13 साल से सेवा पे आ रहे हैं, उन्होंने आज तक सेवा नहीं छोड़ी है। कभी बहुत इमरजेंसी हो तो अदरवाइज एक अलग बात है, पर वो अंकल सेवा ना करके बड़े मंदिर आए हैं और आने जाने में उनको भी 3 घंटे लगे होंगे और बड़े मंदिर के लगा 4-5 घंटे उन्होंने वो टाइम निकाला, पर वो 2-3 घंटे और मिलाकर पूरी सेवा भी तो ले सकते थे। शायद गुरुजी ने हमारे लिए भेजा था उनको, या एकदम से हमारा प्रोग्राम बनाया था, गुरुजी ने उनके साथ हमारा मतलब एक सत्संग शेयर करवाना था। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, ये तो बहुत सोचने वाली गंभीर सी बात कर रहे हो। आपकी इतने साल से आप आ रहे हो सेवा पे और आज आपका मन नहीं था सेवा कर लेने का, पर आप फिर भी बड़े मंदिर आए हो क्योंकि उनका मन नहीं माना और प्रदर्शन करके मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, शुक्राना जय गुरु जी करा हमने। फिर मैंने थोड़ा सा बातें हमने सत्संग की करी। मैं कहा अंकल तुहानू किन्ने साल हो गए तुहानू बड़े मंदिर आंदे हुए? कह रहे आंटी मैंने 13-12 साल हो गए। मैं कहा अच्छा अंकल जी, तो कहते तुहानू मैं कहा सेम लगा लो, बाकी तो पता नहीं गुरु जी ने किन्ने साल का रिश्ता हैगा, ये नहीं मैनू पता। ते कहते आंटी जब मैं पहली बार आया सी ना वड्डे मंदिर, मैनू 19 करोड़ का घाटा होया सीगा। जो फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गुरु जी के मत्था टेकने हम दर्शन करने आए थे, किसी ने हमें बोला कि यहाँ जाओ। फर्स्ट दिन जब मत्था टेकने आया तो जब घर वापस जा रहा था इतने में मुझे 19 करोड़ का घाटा हो गया। बिजनेस के अंदर दाव पे सब कुछ लग चुका था, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, सब कुछ खत्म था। एंड, द एंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंड। द एंड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एंड। तो अंकल कहते कि एंड हो गया सी, सब कुछ खत्म। जब पहली बार दरबार में आया, इंसान के मन में कितनी बातें आती है ना कि हम वहां गए, हमें तो इतना नुकसान हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। ये बातें आती हैं, सबके मन में आएंगी ये बातें। तो वो अंकल कहते हैं कि पर मैंने ये दरबार नहीं छड्या, मेरा अंदरों मन नहीं करया कि मैं इस जगह नु छड्डा, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या अंकल 19 करोड़ कम नहीं है, शुक्राना जय गुरु जी। फिर उसके बाद जी क्या होता है, कह रहे ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिंदा हैगे आ, मैं गड्डी चला रहा हैगा, मैनू गुरु जी ने बहुत कुछ दिता है और हुण तक उस तो डबल दिता होया गुरु जी ने मैनू। तो ये लगा लो कि सब कुछ गुरु जी ने ही दिता। मैनू पता ही नहीं चला कि कद गुरु जी ने लिता सी ते कद गुरु जी ने दे दिता। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी का। तो कहते अज साडी फोटोआं नहीं तो दीवारां ते लटकियां होंदियां, पर सानू गुरु जी ने थाम लिया। ये भी बहुत पॉइंट वाली बात थी कि सबने साथ छोड़ दिया था, सब कुछ खत्म। जब कहते हैं ना पैसा बहुत मायने रखता है, मायने भी रखता है। एक बनी बनाई आजकल पैसे वाली ही हो रखी है और कुछ नहीं। पैसा जिसके पास है दुनिया उसको कुछ दे, बाकी कर्मा का खेल है और कुछ नहीं। अंकल कहते सबने छड़ता, पर कहते आजकल आज सब कुछ है गुरु जी की कृपा नाल। तो ये बातें वो है कि उस तिदार पे खड़ा कर दिया था जो जगह पे कि ना वो अंकल यहाँ सोच पा रहे थे ना यहाँ, क्योंकि जिस मुताबिक उनको लॉस हुआ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आए, तो उनका मन कर रहा था कि गलत जगह पे आ गया, की है की नहीं है पता नहीं। मतलब मेरी सोच तो ये थी कि शायद गुरुजी ने बहुत अच्छे के लिए वो लॉस करवाया था, जो मैं भी यही कहती हूँ अपने दिल को। गुरुजी मैंने रोज मैसेज कर देने कि तू ज्यादा नहीं सोचना है, पीछे ना सोचा कर। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने वो मुझे बहुत जवाब दिए। तो शुक्राना है गुरुजी का, इतना सुंदर सत्संग करवाया कि पैसा सब कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत में है ना, आपको अपने आप मिल जाएगा वो। और अंकल कहते मैनू आज मैनू खुद नू नहीं पता मेरे को की गुरु जी ने मैनू दिता होया। तो शुक्राना है गुरु जी का। बस यकीन करो, गुरु जी ते यकीन कर रहे हो ना, तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ दिखा देंगे कौन अपना है कौन अपना नहीं है। कि तुहाडे नाल अज गलत होया पर कल नू ओ तुहाडे चंगे वास्ते होया है। गुरु जी अनंतम शुक्राना, कोई गलती होगी गुरु जी मेरे को माफ कर देना।